तारीखी टेस्ट में तारीखी कामयाबी। पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पर 13 साल बाद फतह का मजा चख लिया। 2 मैचेस की सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली। कराची टेस्ट के आखिरी रोज नसीम शाह की तबाहकुन बॉलिंग, एक इनिंग्स में 5 शिकार करने वाले दूसरे कम उम्र तरीन बॉलर बन गए। शाहीनों के 476 रन के ताकुब में लंकन टाइगर्स 212 रन पर ही ढेर। टेस्ट चैंपियनशिप पाकिस्तान इसी पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर आ गया। फतह पर शायकीन क्रिकेट भी खुश। पाकिस्तान ने सीरीज मैच जीता है, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत खुश हुए कि पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीता है श्रीलंका के खिलाफ और उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की है। ये अच्छी बात है पाकिस्तानियों के लिए कि उनकी जो टीम है उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। मरियम नवाज को बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिलेगी या नहीं, नाम ECL से निकालने के लिए दायर दूसरी दरखास्त पर समाअत आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच केस सुनेगा। दरखास्त में वजारत दाखिला, चेयरमैन नैब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। उधर काबीना की ज़ैली कमेटी ने मरियम नवाज का नाम निकालने की मुखालिफत कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज होगा। 4 सूबों के वज़ीर आला शिरकत करेंगे। 16 निकाती एजेंडा जारी। पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 के तरमीमी मुसव्वदे की मंजूरी का इम्कान। 2 पावर प्लांट्स की निजकारी पर बात होगी। सिंध सूबाई फंड्स में कटौती का मामला भी उठाएगा। जस्टिस गुलजार अहमद ने बतौर चीफ जस्टिस अपना पहला केस निपटा दिया। अदालत ने पंजाब के पटवारी मोहम्मद नवाज की बरतरफी के खिलाफ अपील मुस्तरद की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि मोहम्मद नवाज पटवारी मिसकंडक्ट का मुर्तकिब पाया गया है, एग्जीक्यूटिव के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग की तहकीकात। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास आज होगा। कमेटी ने मुस्लिम लीग नून से डोनर्स की मुकम्मल तफसीलात तलब कर रखी हैं। PTI रहनुमा फारूक हबीब ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। पंजाब के मैदानी और सिंध के बालाई इलाकों में धुंध का राज। M5 मोटरवे रोहड़ी से मुल्तान तक बंद। M4 पिंडी भटियां से खानेवाल तक बंद। M2 ठोकर न्याज बेग से कलर कहार। M3 फैजपुर इंटरचेंज से खानेवाल तक बंद। परवाजों और ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासर। FBR के आला ऑफिसर पर आमदन से जायद असासे बनाने का नैब ने कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू फैसलाबाद और उनकी अहलिया के असासा जात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मोहम्मद आजम और उनकी अहलिया साइमा आजम के असासा जात का 26 साला रिकॉर्ड तलब किया गया है। मोहम्मद आजम डायरेक्टर I&I और कमिश्नर कारपोरेट जोन के ओहदों पर तैनात रहे। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का जल्द पाकिस्तान के दौरे का इम्कान। तुर्क सदर ने वजीर आजम इमरान खान को दौरे से मुतल्लिक आगाह कर दिया। जराये के मुताबिक तुर्क सदर दौरे के दौरान टेक्नोलॉजी और तालीम समेत मुख्तलिफ मुआहदे करेंगे। मलका-ए तरन्नुम नूरजहां को मद्दाहों से बिछड़े 19 साल बीत गए। सुरों की मलका ने न सिर्फ गुलकारी बल्कि अदाकारी में भी खूब नाम कमाया। नूरजहां ने अपनी सुरीली और पुख्ता आवाज से कई नस्लों को अपना गर्विदा बनाया। 20,000 से ज्यादा गीत और गजलें गाईं जो आज भी सुनने वालों के कानों में रस घोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं सफदर अली। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के बुलेटिन में जिक्र होगा तुर्क सदर तैयब उर्दवान का कि वो कब पाकिस्तान आ रहे हैं। साथ ही साथ बात होगी मरियम नवाज की कि क्या उनको बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिलेगी।
इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अहमद राना। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि तारीखी टेस्ट में तारीखी कामयाबी। पाकिस्तान टीम ने होम ग्राउंड पर 13 साल बाद फतह का झंडा लहरा दिया है। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचेस की सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली है। कराची टेस्ट के आखिरी रोज नसीम शाह की तबाहकुन बॉलिंग। एक इनिंग्स में 5 शिकार करने वाले दूसरे कम उम्र तरीन बॉलर बन गए, जबकि शाहीनों के 476 रन के ताकुब में लंकन टाइगर्स 212 पर ही ढेर हो गए। टेस्ट चैंपियनशिप टेबल में पाकिस्तान 80 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर आ चुका है। पाक श्रीलंका टेस्ट सीरीज के हवाले से आपको बता रहे हैं, शाहीनों की लंकन टाइगर्स के खिलाफ ऊंची उड़ान। पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट में श्रीलंका को 263 रन से शिकस्त दे दी। 476 रन के हदफ में श्रीलंकन टीम 212 रन पर ढेर हो गई। कौमी टीम की जानिब से नसीम शाह ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली है। तारीखी टेस्ट में तारीखी कामयाबी। पाकिस्तान टीम ने होम ग्राउंड पर 13 साल बाद फतह का झंडा लहरा दिया। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचेस की सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली है। कराची टेस्ट के आखिरी रोज नसीम शाह की तबाहकुन बॉलिंग। एक इनिंग्स में 5 शिकार करने वाले दूसरे कम उम्र तरीन बॉलर बन गए। शाहीनों के 476 रन के ताकुब में लंकन टाइगर्स 212 रन पर ही ढेर हो गए। टेस्ट चैंपियनशिप टेबल में पाकिस्तान 80 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर आ गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब और मिर्जा इकबाल बेग साहब। सबसे पहले बात करेंगे खालिद महमूद साहब से। खालिद साहब, क्या कहेंगे पाकिस्तान की इस टीम की मजमूई कारकर्दगी पर? देखिए, मैच और टेस्ट मैच जीत जाना बहुत बड़ी बात है, खासतौर पे पाकिस्तान के लिए जिसके हालात कुछ क्रिकेट के अच्छे नहीं थे। आप जानते हैं कि पिछले कुछ माह से टीम भी अच्छा नहीं खेल रही थी, कोई कॉम्बिनेशन भी नहीं बन रहा था और पैदर पे हम सीरीज और मुख्तलिफ T20 वनडे क्रिकेट कहीं भी कामयाबी नहीं हो रही थी। तो सारे पस मंजर में मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खुशी की खबर है, बड़ी खुशाइन चीज़ है और मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा शगुन है। खास तौर पे इस तरीके से कि जो हमारे नौजवान खिलाड़ी हैं जो इस टेस्ट मैच में खेले हैं, उन्होंने बड़ी ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। बल्कि अगर कहा जाए कि ये मैच तमाम का तमाम 2 खिलाड़ियों के गिर्द घूमता है। एक आबिद अली जिन्होंने अपनी सेंचुरी बनाई, सेंचुरी तो है शान मसूद ने भी बनाई है लेकिन वो जरा तजर्बाकार खिलाड़ी है, और दूसरे ये नसीम शाह जिन्होंने आज तबाहकुन बॉलिंग की और टेस्ट मैच का नतीजा पाकिस्तान के हक में कर दिया। तो ये नौजवान खिलाड़ी जो इनकी कारकर्दगी है इसको सामने रखते हुए हम कह सकते हैं कि अगर हम गलतियां ना करें, अगर हम तजर्बात फालतू किस्म के ना करें, तो पाकिस्तान में अभी भी इतनी सलाहियत है कि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर कामयाबियां हासिल कर सकता है, अच्छे नताइज दे सकता है। और देखिए ना, आबिद अली को काफ़ी मुश्किलात के बाद टीम में आने का मौका मिला है। हालांकि वो उनकी वनडे क्रिकेट में भी सेंचुरी है और उसके बाद टेस्ट मैच में भी जो कुछ उन्होंने किया है वो आपके सामने है, लेकिन उनको खिलाया तभी किया है कि एक आध ओपनर जो है वो नहीं कामयाब हुआ। तो इस किस्म की चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। अब खुशी के मौके पर इसका तस्करा करना भी कोई मुनासिब नहीं लगता। पाकिस्तान को, टीम को मुबारकबाद देनी चाहिए, कौम को भी मुबारक देनी चाहिए और बहुत ही खुशी का मौका है, बहुत खुशी का मौका है। खालिद महमूद साहब हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है मिर्जा इकबाल बेग साहब ने। मिर्जा इकबाल बेग साहब, वाकईतन खुशी का मौका है, लेकिन इस कारकर्दगी को आप इनफरादी कारकर्दगी की सूरत में किस तरह से देखते हैं? किस किस खिलाड़ी की कारकर्दगी को देखते हैं और इज्तिमाई तौर पर आप पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी को कैसे देख रहे हैं? देखिए, कारकर्दगी तो पाकिस्तान की जिस अंदाज से टेस्ट मैच शुरू हुआ था, 191 रन पर टीम ऑल आउट हो गई पहले दिन और फिर 80 रन की शक्कत ले ली, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान मुश्किलात से 2-4 हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का ये खासा है कि पाकिस्तानी टीम के बारे में कहा जाता है कि अनप्रिडिक्टेबल टीम है, कभी भी कुछ भी करने की अहलियत रखती है। और यही हुआ इस टेस्ट मैच में कि 80 रन के खसारे में जाने के बाद जिस तरह से पाकिस्तानी बैट्समैनों ने बैटिंग की और फिर उसके बाद जिस तरह हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग की, तो डेफिनेटली नसीम शाह को 16 साल की उम्र में जिस तरह जिस पेस के साथ और जिस तरह से उसने बैट्समैनों को डराया, शॉर्ट पिच देने की क्रेडिट जाता है। यंगस्टर है, अभी उसका मुस्तकबिल बड़ा रोशन और ताबनाक है, लेकिन उसको ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह खिलाया गया और फिर उसके बाद कहा गया कि वर्कलोड की वजह से वो ब्रिस्बेन टेस्ट दूसरा वाला एडिलेड टेस्ट नहीं खेला। बहुत सारी चीजें, लेकिन हमें फतह के बाद किसी किस्म की खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। ये खुशाइन बात है कि 13 साल के बाद पाकिस्तान टीम जो है
वो टेस्ट सीरीज जीती है, आखिरी मरतबा होम सीरीज जो है वो जीती है, आखिरी मरतबा 2006 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीती थी। तो अभी हमें अपनी खामियों पर भी निगाह रखनी होगी, हमें देखना होगा कि अभी इस टीम में ये रीबिल्डिंग के प्रोसेस में, क्योंकि फास्ट बॉलिंग अटैक आपका इतना तजुर्बाकार नहीं है, यासिर शाह आपके आउट ऑफ फॉर्म है, और फिर जिस अंदाज से बैट्समैन तो आप कितना कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर काम करने की जरूरत है।